वालेकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपनी पावर पॉइंट की सीरीज़ की क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे एनिमेशन का टैब। इससे पहले की दो क्लासेस में हमने इमेज और इंसर्ट देखा था, उससे पहले हमने डिज़ाइन और फिर ट्रांजिशन देखा था। तो आज की क्लास में हम एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहले आप यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर जो ट्रांजिशन है उसमें और एनिमेशन जो है, इन दोनों के दरम्यान का फ़र्क मालूम कर लें। इन दोनों के दरम्यान फ़र्क क्या है? ट्रांजिशन जो है वो स्लाइड टू स्लाइड लगता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में दिखाया था कि जब हम F5 का बटन हिट करते हैं या अपनी स्लाइड चलाते हैं या ट्रांजिशन को प्रीव्यू करते हैं, तो स्लाइड की ओपनिंग पे वो साउंड या वो जो चीज़ हमने अप्लाई की हुई होगी वो लगेगा। ठीक है, इस तरह एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के दरमियान जब हम जाएंगे तो ये जो इफेक्ट आ रहा है इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँगा एनिमेशन की, तो एनिमेशन लगाने का मतलब ये होगा कि आप स्लाइड की अंदर की चीज़ों पे कोई इफेक्ट लगा रहे हैं। कहाँ पर लगा रहे हैं? स्लाइड की अंदर की चीज़ों पे लगा रहे हैं। सही है। तो अब क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि देखें आप यहाँ पर, अगर मैंने स्लाइड पे क्लिक किया है तो एनिमेशन का कोई भी ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अंदर नीचे की जो स्लाइड के अंदर की चीज़ें हैं वो सेलेक्ट नहीं है। मतलब ये है कि जब हम अंदर की चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, यानी स्लाइड के अंदर की चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे एनिमेशन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। देखें, अगर मैंने स्लाइड के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया तो देखें स्लाइड एनिमेशन का ऑप्शन ऑन हो गया। तो हम सिंपल यहाँ से जाकर जो भी एनिमेशन लगाना चाहें वो यहाँ से सिंपल। अच्छा देखें, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ मोर पे, तो एनिमेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। एंट्रेंस इफ़ेक्ट, एंट्रेंस मतलब शुरुआत वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो। एम्फेसिस, यानी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बीच, मतलब जब वो अपने दरमियान में होता है तब का ले लें। और एग्ज़िट मतलब जब वो ख़त्म हो रहा हो तब का। और इसी तरह मोशन पाथ भी है, यानी आप इसको मूव भी करवा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन पे, किसी भी पाथ पे। ठीक है। अच्छा तो आपको अगर एंट्रेंस इफेक्ट लगाना है तो आप एनिमेशन पे जाकर कोई भी एंट्रेंस इफेक्ट लगाएंगे तो वो एंट्रेंस इफेक्ट इस पर लग जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ से अगर आपने लगा दिया है तो जब आप F5 करते हैं तो वो स्लाइड पे चल रहा होता है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आएगा। क्लिक से पहले कैसे आएगा वो सारी सेटिंग अभी हम करते हैं। ठीक है, वैसे आप यहाँ प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो आपने जो इफेक्ट लगाना है वो सिंपल आप यहाँ से लगा सकते हैं, तो वो इफेक्ट आपके पास यहाँ से शो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एम्फेसिस इफेक्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर एम्फेसिस इफेक्ट लगेगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एग्जिट इफेक्ट लगाता हूँ तो एग्जिट इफेक्ट लगेगा। पर दरअसल इन सब का काम जो है ना मुख्तलिफ होता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ से कोई भी इफेक्ट लगाया, जैसे मैंने आपसे इफेक्ट लगा दिया व्हील का, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो इसके साथ भी इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ये वही इफेक्ट ऑप्शन है जो कि हमारे पास ट्रांजिशन में भी शो होता है। तो हम यहाँ से इसको इफेक्ट ऑप्शन जो भी देना चाहें, 4 स्पोक्स है, 8 स्पोक्स है, 1 स्पोक है, एक ही दफ़े में 8 तरह से, इस तरह हर इसमें अलग अलग चल रहा होता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर अगर देखें लेफ़्ट साइड पे, तो इसकी टाइमिंग, ड्यूरेशन, डिले और स्टार्ट का ऑप्शन दिया है। अब देखिए स्टार्ट पे ऑन क्लिक है तो ये क्लिक करने के बाद ही एनिमेशन चलेगा। तो अगर मैं इसको जाकर यहाँ से विथ प्रीवियस कर दूँ, वैसे अभी विथ प्रीवियस का मतलब पिछली वाली एनिमेशन के साथ, लेकिन इसमें पीछे कोई और एनिमेशन नहीं है, तो हम इसको आफ्टर प्रीवियस कर सकते हैं या विद प्रीवियस भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है, क्योंकि इससे पहले कोई भी जो है वो हमारे पास एनिमेशन नहीं है। मैंने इसको आफ्टर प्रीवियस करके यहाँ से F5 का बटन हिट किया, जैसे ही स्लाइड हमारी चली वैसे ही, मतलब जैसे ही हमारा पहले ट्रांजिशन हुआ फिर हमारा एनिमेशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम एक ही चीज़ पे मल्टीपल एनिमेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ पे मल्टीपल एनिमेशन कैसे लगती है? पहली एनिमेशन आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पहले ये बाउंस हो ऊपर से नीचे की तरफ, और इसके स्टार्ट को मैं कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, देखिए यहाँ 0 हो गया। फिर मैं यहाँ ऐड एनिमेशन पे जा रहा हूँ, और यहाँ ऐड एनिमेशन से जो मैं एनिमेशन लगाऊंगा वो सेकंड पे लगेगा, मतलब पहले ही ऊपर से नीचे आ रहा है, अब जो मैं लगाऊंगा ऊपर से नीचे आने के बाद उसके साथ वो अफेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ ये स्पिन हो। ठीक है, और इसको भी मैं जाकर यहाँ से कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस। अगर मैं आफ्टर प्रीवियस करूँगा तो पहली एनिमेशन के चलने के बाद ही एनिमेशन चलेगी, लेकिन अगर विद प्रीवियस करूँगा तो पहली एनिमेशन के चलते चलते ही ये दूसरी एनिमेशन भी चल रही होगी सेम ऑब्जेक्ट पे। तो मैंने इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया। इसी तरह मैं ऐड एनिमेशन पे जाकर इसका एग्जिट इफेक्ट भी लगा रहा हूँ कि ये भाई बाउंस बैक करके इस तरह से भाग जाए
और इसके भी स्टार्ट को मैं कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस। तो 3 एनिमेशन मैंने लगाए, तीनों को एक के बाद एक करके चलाया। यहाँ से मैं F5 करता हूँ, देखें आप, ये ऊपर से नीचे आया, उसके बाद ये टर्न हुआ, उसके बाद ये नीचे चला जाएगा। तो आप मल्टीपल एनिमेशन भी अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसी तरह देखें आपके पास यहाँ पर मोशन पाथ का भी ऑप्शन आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैं स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक पिक्चर यहाँ से कोई सी भी डाउनलोड करके लगवा देता हूँ, किसी कार की पिक्चर जो कि सीधी चल रही हो, PNG पिक्चर हो, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चले, कार की पिक्चर नहीं भी आ रही तो मैं अपने खुद का कार बना सकता हूँ शेप से। यहाँ से मैंने शेप लिया, एक शेप से मैंने कार की बॉडी बनाई, बॉडी को मैंने कलर डिफ़ाइन किया ग्रीन, वैसे होती नहीं है, चला लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक कार बना लेता हूँ। ये सब आपको आता है, उम्मीद है पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है कि हम शेप कैसे बनाते हैं, कॉपी कैसे लेते हैं, सब बताया। ठीक है, तो इसको ब्लैक दे देता हूँ, इसको भी ब्लैक दे देता हूँ, बाकी सेट। ठीक है, अब इसको ग्रुप करना पड़ेगा, तो मैं इसको ग्रुप भी कर लेता हूँ। कंट्रोल दबाकर सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ G दबा दिया। अब ये मेरी एक छोटी सी गाड़ी बन गई। अब मैं इसको किसी भी मोशन पाथ पे मूव करवा सकता हूँ। कैसे? क्लिक किया, अच्छा याद रखिएगा आपने ग्रुप किया होगा तब। एनिमेशन पे जा रहा हूँ मैं, इस वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं मोशन पाथ। अब देखिए मोशन पाथ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइन है, आर्क है, टर्न्स है, शेप है, लूप्स है और कस्टम पाथ है। तो आपको जो भी चलाना है, मुझे लाइन पे करवाना है सीधी, मैंने लाइन पे क्लिक किया तो देखिए नीचे की तरफ मूव हो रहा है। तो हम ये अफेक्ट ऑप्शन से जाकर इसको कर सकते हैं लेफ़्ट की तरफ, तो ये राइट से लेफ़्ट चलेगा, लेकिन ये लेफ़्ट पे ही है तो हम इसको राइट पे लाना चाहते हैं, तो हमने इसको राइट कर दिया, तो अब ये सीधे की तरफ आगे आ जाएगा। अब ये यहाँ तक आ रहा है तो हम इसकी जो है वो आगे भी इसको ला सकते हैं। कैसे? इस रेड वाले पॉइंट पे क्लिक करके इसको पकड़ के हमें रेड वाले को ड्रैग करना है सीधा। ठीक है, फिर अगर मैं आपको दिखाऊं F5 करके, गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, शिफ्ट दबाकर, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो गाड़ी स्पीड में वहाँ से यहाँ तक मूव हो गई। तो हम इसको भी स्टार्ट पे आफ्टर प्रीवियस कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक का फ़ैसला सफ़र करेगा। तो मैं अगर इसको सेकंड दे दूँ कि भाई ये 5 सेकंड के अंदर जो है वहाँ से यहाँ तक आए, 5 सेकंड। और अब अगर मैं F5 कर रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ से प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ, तो ये स्लो आएगा। 1 सेकंड, शायद मैंने कोई गलती कर दी, 59 दे दिया इसलिए मसला कर रहा, मुझे 5 सेकंड देना है। 05 क्या मसला है? 1 सेकंड मैं इसको कम कर दूं। ठीक है, मैंने इसको तकरीबन 12 सेकंड दिए, तो ये देखिए स्लो 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 आगे की तरफ आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगा सकते हैं। इस पर भी लगाना है, आपने यहाँ क्लिक किया, सिंगल एनिमेशन आप यहीं से लगा सकते हैं, कोई भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आया हो कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एनिमेशन को और ज़्यादा डीप में बताऊं, क्योंकि हम एनिमेशन को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।